आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच के अंतर्गत बिहार विशेष का यह 16वां संस्करण आप सबके लिए हाजिर है। इसमें आज हम लोग देखेंगे बिहार की पहाड़ियाँ, बिहार की मिट्टी और बिहार की जलवायु से जुड़े हुए प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बिहार की पहाड़ियाँ से पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? यह स्थित है पश्चिम चंपारण में। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, एक है। क्या है वह? तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा जाएगा, यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। ये नवीन मोड़दार पर्वत है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? इसका सही जवाब है, ये विंध्यन समूह की है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ विंध्यन समूह की हैं। राजगीर की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ियाँ, ये सभी बिहार के किस जिले में स्थित हैं? राजगीर की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ियाँ, यह सभी बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है नालंदा जिले में। ये सभी पहाड़ियाँ नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी, जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, का निर्माण किस काल में हुआ है? शिवालिक की श्रेणी की पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ है? इसका सही जवाब है प्लीस्टोसिन काल में। शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ है? उत्तर है प्लीस्टोसिन काल में। निम्न में से बिहार का कौन सर्वोच्च स्थान है? बिहार के सर्वोच्च स्थान, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? इसका सही जवाब है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर है 874 मीटर। बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर श्रेणी के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? इसका सही जवाब है करीब 60 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें किन जिलों में पाई जाती हैं? अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें बिहार के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है बांका, जमुई एवं नवादा में अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिम चंपारण के शिवालिक श्रृंखला में किस चट्टान की प्रधानता है? पश्चिम चंपारण के शिवालिक श्रृंखला में किस चट्टान की प्रधानता है? पश्चिम चंपारण के शिवालिक श्रृंखला में परतदार चट्टान की प्रधानता है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? उत्तर है मुंगेर। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के मुंगेर में स्थित है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत भागलपुर में स्थित है। मंदार पर्वत भागलपुर में स्थित है। बिहार की मृदा से प्रश्न देख लेते हैं। बिहार की मृदा में पहला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? इसका सही जवाब है जलोढ़ प्रकार की, जलोढ़ मिट्टी है। गंगा के मैदानी प्रकार की मिट्टी को क्या कहेंगे? तो जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। बिहार के सहरसा, पूर्णिया एवं दरभंगा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के सहरसा, पूर्णिया एवं दरभंगा में नवीन जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार के किस जिले में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बलसुंदरी अलग से पूछ लेता है कि बिहार के किस जिले में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है? ये सहरसा, दरभंगा
एवं मुजफ्फरपुर जिले में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर जिले में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़, बलसुंदरी एवं दलदली मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़, बलसुंदरी एवं दलदली मिट्टी पाई जाती है। बिहार के किस भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? बिहार के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बिहार के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जो झारखंड से सटा हुआ बिहार का इलाका है वहाँ पे इस मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। बिहार का उत्तरी भाग ऐसी नदियों से पटा है जो हर साल बाढ़ का शिकार होती है, जिनमें हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के साथ नवीन जलोढ़ मिट्टी आती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो इसका सही जवाब है नवादा जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अभ्रक के निक्षेप यहाँ पाए जाते हैं। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? या गंगा के दक्षिण में जो मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें केवाल मिट्टी या कैराल मिट्टी जो काली होती है और बहुत चिकनी होती है, वह केवाल मिट्टी बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में पाई जाती है। टाल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। तो यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में एक ऐसी मिट्टी है जिसे टाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गंगा के बाढ़ के जल का जमाव होता है और इस कारण इसका एक विशेष प्रकार बन गया है। तो इसे 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में हम लोग देख सकते हैं और यह टाल के नाम से विख्यात है। बिहार की तराई प्रदेश का विस्तार है। बिहार के तराई प्रदेश का विस्तार भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। बिहार के तराई प्रदेश का विस्तार भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। बिहार के लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये रोहतास, कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ है? तो बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में है। बिहार में बलथर मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? बिहार में बलथर मिट्टी कैमूर जिले में पाई जाती है। बिहार में भावर का मैदान क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भावर से अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। भावर का मैदान क्षेत्र कहा जाता है, तो ये चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को भावर का मैदान क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है? बिहार के उत्तरी सीमा पे भावर का क्षेत्र। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो इसे भावर का क्षेत्र कहा जाता है। और बिहार नेपाल सीमा के पास जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके पर्वत पादीय प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के भागलपुर जिले में है। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? यानी वहाँ की मिट्टी में अभ्रक के अंश पाए जाते हैं। बिहार के नवादा में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान की पुरानी जड़ोल मिट्टी को क्या कहलाती है? गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? यह केवाल मिट्टी कहलाती है। इसे कैराल अथवा केवाल मिट्टी कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? यह खादर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी
खादर कहलाती है। बिहार के अधिकांश भाग अब आच्छादित हैं, तो अब कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। बिहार के अधिकांश भाग अब कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई है, यह 1500 से 3000 मीटर है। साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई 1500 से 3000 मीटर है। बिहार के किस जिले में दियारा मिट्टी तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? बिहार के किस जिले में दियारा मिट्टी तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? यह खगड़िया में दियारा मिट्टी तथा स्थलाकृति की प्रधानता है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानों में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, बल्कि बलथर मिट्टी बिहार के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। बिहार की जलवायु से आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। बिहार की जलवायु से पहला प्रश्न, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु क्या कहलाती है? तो इसे आर्द्र जलवायु कहते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु को आर्द्र जलवायु कहा जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु को क्या कहते हैं? इसे आर्द्र शुष्क जलवायु कहा जाता है। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत के एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है बिहार। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार के एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है, इसका सही जवाब है पटना। यह स्थान है पटना। यह स्थान पटना है। बिहार राज्य का वह स्थान कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहने वाला स्थान है गया। गया जी में गर्मी में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो यह बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है सर्वाधिक वर्षा। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? बिहार के किशनगंज में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? बिहार से अक्टूबर के मध्य में मानसून का लौटना शुरू हो जाता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? यह नॉर्वेस्टर से एवं दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? गर्मी के दिनों में जो लू चलती है, इसके रफ्तार के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। यह 8 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आगे आने वाले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आज का 48वां प्रश्न है। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? वर्षा ऋतु हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून जो बंगाल की खाड़ी से आता है, उसमें उसी का प्रभाव होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? बिहार के मैदानी भाग में मानसून प्रत्यावर्तन के समय किस हवा का जोर रहता है? इसका सही जवाब है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है मानसून प्रत्यावर्तन के समय। बिहार में शीत ऋतु में झंझावाती वर्षा होने का क्या कारण है? बिहार में अगर सर्दियों में जम के बारिश होती है तो उसका कारण है चक्रवाती तूफान। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या होती है? तो बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। ये थे आज के कुल 51 प्रश्न जो बिहार की जलवायु, बिहार की मृदा और बिहार के चट्टानों और पहाड़ियों से जुड़े हुए थे। अब देख लेते हैं आज का एक अभ्यास प्रश्न, जिसमें प्रश्न है
बिहार के किस भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, या बिहार के में लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पर्वत पादीय क्षेत्र में, ऑप्शन ए है पर्वत पादीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी है गंगा के उत्तरी मैदान में, और ऑप्शन डी है नेपाल की सीमा पर। तो ये था आज का अभ्यास प्रश्न। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और सक्षमता 3 के लिए कमर कस के तैयार हो जाए। धन्यवाद। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक बटन दबाकर ज़रूर बताएं।